बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, शांतिनाथ भगवान की। कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रही हो। अब तो आना जरूर होगा, अब तो आना जरूर होगा। नजरों से नजरे मिला सकीना, नजरों से नजरे मिला सकीना। मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर। कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रही हो। अब तो आना जरूर। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। इतने रिश्ते तुम्हें से जोड़े, इतने रिश्ते तुम्हें से जोड़े। कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर। कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रही हो। अब तो आना, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। इतने मुझ में रह कर मुझे से पर्दा, मुझ में रह कर मुझे से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हो, कई जन्मों से बुला रहे हो। अब तो आना जरूर होगा, अब तो आना जरूर होगा। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी दिन्नानम तारियाणम श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणारविंद में
कोटि वंदन। अत्य विराजमान जैन धर्म प्रभावक मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, सेवा शिरोमणि मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरण कमलों में सशद नमन। परम स्नेही तेजस मुनि जी, प्रीत मुनि जी, विनीत मुनि जी, समादरणीय भगवती स्वरूप महासाध्वी जी महाराज, गुरु दरबार में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, पुण्यशाली आत्मा हैं आप सब। संतों के दर्शन और जिनवानी का रसपान करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पुण्यशाली आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं आप सब, जो गुरुओं के दर्शन, उनकी वाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। जिंदगी को महान बनाने के लिए लाइफ मैनेजमेंट की आवश्यकता है और हर चीज की मैनेजमेंट है, लेकिन जीवन का कोई मैनेजमेंट नहीं है। आज हर चीज प्रॉपर चाहिए, कपड़े ब्रांडेड चाहिए, जूते ब्रांडेड चाहिए, घड़ी ब्रांडेड चाहिए, हर चीज ब्रांडेड चाहिए, लेकिन जीवन जैसे था वैसे का वैसे ही है। कोई ब्रांडेड जीवन नहीं है। भले वस्त्र महंगे से महंगे पहन लो, भले हाथ में एप्पल की वॉच पहन लो, और जूते भी बड़े महंगे से महंगे होते हैं। कुछ साल पहले एक जगह चातुर्मास था, कहने लगा महाराज साहब नीचे पधारोगे क्या? एक लड़का आया, कहने लगा महाराज साहब नीचे पधारोगे क्या? मैंने कहा क्यों? महाराज जी मंगल पाठ सुनाना है किसी को। और मैं स्थानक से 2 मंजिल उतर के नीचे गया तो कहने लगा महाराज साहब इसको मंगल पाठ सुना दो। मैंने कहा किसको? बोले जूते को। नालागढ़ वालों। वो कहता महाराज साहब इस जूते को मंगल पाठ सुना दीजिए कि चोरी हो न जाए। मैंने माथा फोड़ लिया, क्या जमाना आ गया भाई। मैंने भाई साहब क्या तेरे जूते की रक्षा मैं करूंगा? महाराज साहब ये सामान्य जूते नहीं है, ये 5 लाख के जूते हैं। कितने? 5 लाख के जूते। इसलिए महाराज साहब ऐसा मंगल पाठ सुना दो, ऐसा मंगल पाठ सुना दो कि मेरे जूते चोरी ना हो जाए। तो अजीब गरीब स्थिति है आजकल। आज स्थिति ऐसी है, कपड़े ब्रांडेड है, महंगे हैं, जूते चप्पल चश्मे सब महंगे हैं, लेकिन जीवन बड़ा सस्ता है। चीजें महंगी हैं, जीवन क्या है? नालागढ़ वालों, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बोलो, जीवन है पानी कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। अरे जीवन तो पानी के बुलबुले के समान है। अरे एक बार श्वास लिया दोबारा ले पाए या ना पाए। अरे रात को सो रहा है इंसान, सुबह राम नाम सत्य है। सुबह उठ के ड्राइंग टेबल में बैठा है, चाय के चुस्के ले रहा है, साथ में रस डुबा डुबा के ले रहा है, उसी समय हार्ट फेल हो जाता है। जीवन लीला वहीं पे समाप्त हो जाती है।
बंधु हो, जीवन इतनी सस्ती बना दी हमने, कपड़े महंगे पहन लिए, लेकिन जीवन को बहुत सस्ता बना लिया। इसलिए लाइफ मैनेजमेंट, उसके लिए जीवन हमारा खुशहाली बने। आज जिसको भी देखता हूं, हर किसी के चेहरे के अंदर प्रसन्नता नहीं है। जिसको देखो वही उदास है। एक 13 साल के बच्चे को देखता हूं, उसके जीवन के अंदर कोई उमंग नहीं है। आज से तो 20-25 साल पहले बच्चे के जीवन के अंदर उमंग होती थी, खुशियां होती थी। आज 13 साल के बच्चे के चेहरे के अंदर खुशी नहीं है, और 25 साल से लेके 35 साल के नौजवान के बीच में भी चेहरे के अंदर कोई प्रसन्नता नहीं है। और 50 से लेके 70 साल के बीच में, उस अवस्था में भी चेहरे के अंदर प्रसन्नता नहीं है। बंधु, आज जिसको देखो तनाव और टेंशन और डिप्रेशन में है। आज छोटे से बच्चे से भी पूछो, महाराज बोलो मत, मुझे बहुत टेंशन है। अब 25 साल का ही नौजवान, अरे इस तारीख में आओ, शामिल करो, महाराज टेंशन बहुत है। और 60 साल के बुजुर्गों से पूछो, वो भी कहता महाराज जीवन में परेशानियां, टेंशन बहुत है। बंधु, जिसको देखो वो आज तनाव और टेंशन में है। आज भौतिक सुख साधन तो बहुत हो गए, लेकिन आज का इंसान अकेला हो गया। उस अकेलेपन से इंसान डिप्रेशन में चला गया। कोई छत से कूद के मर रहा है, कोई फांसी खा के मर रहा है। इस सब अकेलेपन के कारण। अरे अज्ञानी इंसान मरे तो समझ में आता है, लेकिन आईआईटी के बच्चे, आज हम आंकड़ा उठा के देखते, कोटा में पढ़ने वाले, आईआईटी की पढ़ाई जैसे पढ़ने वाले बच्चे, बंधु वो सुसाइड करे। बंधु, बात समझ में नहीं आती है। बंधु, आईआईटी के बच्चे सुसाइड करे, वो इसलिए क्योंकि अकेलेपन से परेशान है। पढ़ाई का प्रेशर बहुत है। अब सोचते हैं कि माँ बाप ने मुझे पढ़ने के लिए इतना दूर भेजा, अब पढ़ने में उनका मन नहीं लगता। इतनी प्रतिस्पर्धा, इतनी कंपीट वहां पे। अब सोचता है कि करूँ तो क्या करूँ। बंधु, कोई फांसी खा के मर रहा है, कोई जहर पी के मर रहा है। इसलिए जीवन सस्ती हो गई है। मैंने एक युवक से पूछा, भाई तुम जी क्यों रहे हो? वो पढ़ा लिखा नौजवान कहता, महाराज सुसाइड करने की हिम्मत नहीं है, इसलिए मैं जी रहा हूं। क्या हो गया आज की स्थिति? अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं, अमेरिका के वैज्ञानिकों की रिसर्च। न्यूयॉर्क शहर में बहुत ज्यादा क्या है, लोग मर रहे हैं, युवा लोग। जब उसका निष्कर्ष निकला, वो कहते हैं मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, 35-40 साल में मैंने सब कुछ देख लिया, सब कुछ जान लिया। अब देखने और जानने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं यहां मर करके मैं दूसरी दुनिया में जानने के लिए जा रहा हूं। देखो क्या हो रहा है। कहता इस दुनिया में जो देखना था देख लिया, इस दुनिया को जो जानना था जान लिया, इसलिए मैं मर रहा हूं। मैं परलोक की दुनिया में जाके वहां की दुनिया देखना चाहता हूं। इसलिए 35 साल में, 40 साल में नौजवान मर रहे हैं। इसलिए जीवन सस्ती हो गई। आज जीने में आनंद क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, आज हैप्पीनेस हमारे के जीवन में नहीं है, खुशियां नहीं है, चेहरे के अंदर प्रसन्नता नहीं है।
आज जिसको देखो, आज हमारे धर्म सभा में लोग, आप लोग भी तो निराश होकर बैठे हो, ऐसे बैठे हो किसी धर्म सभा में ना आके किसी शोक सभा में आके बैठे हो। चेहरे लटके पड़े सबके। अरे भाई, धर्म सभा कोई शोक सभा थोड़ी ना है कि शोक जाहिर करने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। कौन सी प्रसन्नता है आपके चेहरे के अंदर? ऐसे चेहरे लटका के बैठे धर्म सभा में जाके जैसे किसी की शोक सभा करने जा रहे हैं। अरे भाई, 1 घंटा तो कम से कम घर की, गृहस्थ की, सब व्यापार की टेंशन छोड़ के अरे अपनी मस्ती के जीवन जियो। ले सामयिक रहे हैं, टेंशन में, तनाव में बैठे हैं, चेहरे लटका के बैठे हैं कि कोई धर्म सभा नहीं हो, शोक सभा हो। ताजगी होनी चाहिए जीवन के अंदर, नई उमंग होनी चाहिए जीवन के अंदर। अरे अपने चेहरे को इतनी प्रसन्नता से भरो, जब तुम्हारे चेहरे को सामने वाला देखे वो अपने गम को भूल जाए। आज तो हमारी चेहरा ऐसा लटका पड़ा है, वो सामने वाला भी हमारे चेहरे को देख के उसको टेंशन में आ जाता है बंदा। और मैं खुश रहता हूँ, लोग आके कहते महाराज आप इतने खुश क्यों हो? नालागढ़ वालों, आप तो खैर इतना मुझे जानते नहीं हो, क्योंकि हम तो रोज ही दिवाली, रोज ही होली, रोज ही ईद है हमारे जीवन में तो। और जब हम हंसते रहते, लोग आके कहते महाराज आप इतने खुश क्यों हो? मैं कहता भाई कल से रोने लग जाऊंगा तुम्हारे जैसे, और क्या कहूं। लोग चाहते हैं कि हम टेंशन में तो महाराज खुश क्यों हो भाई, वो भी टेंशन में आ जाए। लोग ऐसे चाहते हैं। इसलिए जीवन को उत्साह से भरो, जीवन में हैप्पीनेस को शामिल करो, चिंता छोड़ो, सुख से जियो। किसी ने पूछा आज इतनी बीमारी क्यों है? टेंशन से बीमारी है। आज हम अपने घर के अलमारी खोल के देख लो, ये बीबी की दवाई, ये माता की दवाई, ये पिता की दवाई, ये बच्चों की दवाई। आज हर किसी के घर में मिनी मेडिकल खुला हुआ होगा, इतनी सारी दवाइयां। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता नहीं है, खुशियां नहीं है। अरे हमारे जीवन के अंदर खुशियां नहीं है, प्रसन्नता नहीं है, इसलिए रोज दवाई खा के जीवन को चलाना पड़ रहा है। और आर्टिफिशियल हंसी हंस रहे हैं हम। मैं सुबह सुबह देखता हूं पार्क में हाँ हाँ हू करते रहते लोग। वो क्या हंसी है? बस 2 मिनट हाँ हाँ हू कर ली, उससे क्या होना? जब तक अंतर मन से हंसी नहीं होगी, जब तक हृदय से प्रसन्नता निकलेगी नहीं, वो हाँ हाँ हू करके क्या होगा? अरे कितनी देर कपिल शर्मा शो देख के हंसोगे मेरे भाई? 1 घंटा देख के हंस लोगे, इससे ज्यादा क्या हंसोगे? इसलिए जीवन में अगर बीमारी से पिंड छुड़ाना चाहते हो, अपने जीवन में प्रसन्नता को एक मंत्र बना लो। एक गांव से निकल के जा रहा था मैं, एक घर के बाहर एक 70 साल की बुढ़िया टुकुर टुकुर करके रो रही थी। अब वो रोते हुए बुढ़िया को मैंने देखा। मैंने पूछा अम्मा रो क्यों रही हो? जैसे रोते हुए अम्मा से मैंने पूछा अरे अम्मा रो क्यों रही हो? वो कहने लगी महात्मा जी घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा बाहर आके थोड़ी देर रो ही लूं। नालागढ़ वालों, घर में बैठी बैठी बोर हो रही थी, सोचा बाहर आके रो ही लूं। अरे हम तो खाली समय में भी रोने की सोचता है हमें भाई, हंसने का तो सोचता ही नहीं है। अरे जब भी खाली बैठे टेंशन में तनाव में, उस समय हंसी थोड़ी ना है। जिस दरवाजे के अंदर या अलमारी में दीमक लगती है, पूरे घर पूरे अलमारी को खोखला कर देती है। इसी तरह अगर हमारे जीवन में तनाव है, टेंशन है, तो हमारे जीवन भी तबाह है।
क्योंकि जिसके जीवन में ज्यादा तनाव होगा, जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा टेंशन होगी, वो ज्यादा बीमार होगा। क्योंकि बीमार वही होता है जो टेंशन में है, क्योंकि शरीर खोखला हो चुका होता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वो कम इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारा जो शरीर है वो टेंशन से खोखला हो चुका है, कोई दम नहीं रहा शरीर में। चिंता ही चिंता शरीर को खा जाती है मेरे भाई। इसलिए जीवन के अंदर हैप्पीनेस, 100 रोगों की एक दवाई। नालागढ़ वालों, बबलू भाई, 100 रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ये मेरे भाई, समझे? 100 रोगों की एक दवाई है, एक हंसी। वो भी हृदय से हंसना, बाहर से नहीं, हाँ अंदर से हंस लो। फिर देखो आपको दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर हमारे जीवन के अंदर प्रसन्नता है, हमारे जीवन के अंदर हैप्पीनेस है, फिर दवाई खाने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, आज एक और बीमारी है डिप्रेशन। आज हर घर में मरीज होंगे डिप्रेशन के। बंधुओं, डिप्रेशन क्यों होता है? उसका जड़ भी चिंता है, तनाव है। और तनाव को अपने जीवन के अंदर इतना हावी कर लेते हैं, इतना हावी कर लेते हैं, बंधु उनको डिप्रेशन हो जाता है। आज माइग्रेन की बीमारी है, सर में दर्द रहने की बीमारी है। ये सब तनाव के कारण है, टेंशन के कारण है। इसलिए जो व्यक्ति जितना टेंशन लेगा, जितना तनाव लेगा, जितना चिंता लेगा, उसकी आयु उतना ही कम होती जाएगी और वो आदमी उतना ही बीमार होता चला जाएगा। नालागढ़ वालों, हंसता हुआ बच्चा हर किसी को प्यारा लगता है ना? हंसता हुआ बच्चा हर किसी को प्यारा लगता है। मान लो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो बड़ा हंसमुख है, बड़ा हंसता है, और दूसरा बच्चा बिल्कुल मुंह फुला के बैठा है। नरसिंह राव, नरसिंह राव को भी हंसा नहीं प्रधानमंत्री। अब ये देखिए, एक हंसता हुआ बच्चा है, एक बिल्कुल नरसिंह राव जैसा बच्चा है। बताना गोद में कौन से बच्चों को लेना पसंद करोगे? बोलो। हंसते हुए बच्चे को हर कोई अपने गोद में उठाना चाहेगा, उसको प्यार करना चाहेगा। अरे रोता हुआ तो बच्चा भी अच्छा नहीं लगता है, तो बुजुर्ग और नौजवान कहां से अच्छे लगेंगे? अगर आप बिजनेसमैन हैं, कोई कस्टमर आता है, अगर आपके चेहरे के अंदर प्रसन्नता है, बहुत प्यार से हंस के किसी कस्टमर से बात करते हैं, बंधु वो कस्टमर कल भी आपके दुकान में आएगा। अगर कोई कस्टमर आए हैं, उदास सा चेहरा है, मरियल सा चेहरा बना के बैठे हो, लटका के बैठे हो चेहरे को, वो कहेगा क्या का दुकानदार है यार, क्या इतना परेशानी है इसको। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, जहां तुम जाओ सब प्यार करे। नालागढ़ वालों, अपने जीवन को ऐसा बनाओ जहां तुम जाओ सब प्यार करे, और जहां पे तुम पहुंचने वाले हो, बोलो, जहां तुम रहो वहां सब प्यार करे, जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां तुम्हारा इंतजार करे, और जहां से तुम जाओ वहां तुम्हें याद करे। समझे? तो समझना जीना आ गया हमें। ऐसे तैसे तो जी रहे हैं, जीना तब आ जाएगा जब जीवन के अंदर हैप्पीनेस रहेगी। अगर हैप्पीनेस के साथ हंसते हुए अगर कस्टमर से भी बात करोगे, क्लाइंट से भी बात करोगे, या किसी ऑफिसर से भी बात करोगे, बंदो बिगड़ते हुए काम भी क्या है, बनने वाले बनेंगे।
इसलिए अपने जीवन के अंदर हैप्पीनेस को अपनाओ, क्योंकि चिंता छोड़ो, सुख से जियो। और आज 7 फरवरी का दिन है। ऐसे तो कल क्या है, पूज्य रचित मुनि जी महाराज साहब की अथक पुरुषार्थ से, मेहनत से बहुत सुंदर आयोजन बंधु 6 महापुरुषों का मनाने जा रहे हैं। तो उनमें से पूज्य गुरुदेव जैन धर्म प्रभावक मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज कितना सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। चेहरे के अंदर क्या है, तेज है, लालिमा है। और जिन्होंने 44 साल दीक्षा प्राय हो गया बंधु, 44 साल से क्या है, संयम की आराधना कर रहे हैं। अप्रमत्त साधक के पहचान है बंधु। ऐसे गुरुदेव जैन धर्म प्रभावक मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री जी का आज क्या है, 7 फरवरी दीक्षा दिन है, संयम का दिन है बंधु। 44 साल पूरे होके अब 45 साल में क्या है, प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सरलमय जीवन है। उनके जीवन के बारे में तो कल क्या है, रखने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आज दिन के हिसाब से आज दीक्षा दिन है, तो गुणानुवाद कल होगा। इसलिए आज के दिन पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब को संयम दीक्षा दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सदा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जिस तरह से जिन शासन की प्रभावना करते जा रहे हैं, ऐसी प्रभावना करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ और अधिक वक्ता नहीं रहता हुआ अपने वक्तव्य पर यहीं पर विराम देता हुआ और पूज्य गुरुदेव मधुर वक्ता पूज्य श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज साहब अपने मुखारविंद से अमृतमय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम राम।